ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर नोलानसन क्लैन लीडर की आंखों के सामने सीनियर मिंग यू उनकी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये सब रियल में हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर मिंग यू ने इनके कोई भी वारक्राफ्ट और किसी भी स्पेसशिप को नहीं छोड़ा था, सभी के सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपने सामने ये नजारा देखकर और सीनियर मिंग यू की इतनी ज्यादा पावर को देखकर नोलानसन क्लैन लीडर को तो अपनी मौत नजर आ जाती है और वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी हालत में कपकपा रहे होते हैं। सीनियर मिंग यू नोलानसन क्लैन लीडर की सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद उनके मदरशिप के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और नोलानसन क्लैन लीडर की तरफ देख रहे होते हैं। ये देखकर बेचारे नोलानसन क्लैन लीडर की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। तभी हमें ये सारा नजारा स्पेस में दूर से दिखाया जाता है, जिसमें अब नोलानसन क्लैन की आर्मी के डिस्ट्रॉय होने का मलबा हर तरफ फैला होता है। तभी इसी बीच हम लुओ फेंग के स्पेसक्राफ्ट को भी देखते हैं। लीडर होंग, वॉरियर ली शन और फेंग अपनी आंखों के सामने लाइव ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं, जिसे देखते हुए लुओ फेंग कहता है, तो ये है एक डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर की रियल पावर्स। वॉरियर ली शन तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली अब नोलानसन से छुटकारा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अब सीनियर मिंग यू आगे बढ़ते हुए नोलानसन क्लैन लीडर के मदरशिप के ऊपर आ जाते हैं। उनके शिप पर उतरने की वजह से पूरा शिप जोर जोर से हिलने लगता है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। नोलानसन तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पाते और ये पूरी मदरशिप स्पेस में एक साइड की तरफ झुकने लगती है। इसी बीच नोलानसन क्लैन लीडर किसी से मदद लेने के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं लग पा रहा था। ये देखते हुए वो कहता है, बुरा हुआ हमारा ऑप्टिकल ब्रेन कनेक्शन नहीं हो पा रहा। ये कहते हुए वो दोबारा से इस काम पर लग जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके राब्ता करने की कोशिश करते हैं, जबकि सीनियर मिंग यू इनके कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब क्योंकि मदरशिप एक साइड की तरफ झुक रही थी, इसलिए सभी नोलानसन्स के लिए उसमें खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था और वो खुद को संभालने की कोशिश करते हैं कि तभी इतने में सीनियर मिंग यू उनके सर पर पहुंच जाते हैं। सीनियर मिंग यू की परछाई अपने ऊपर देखकर नोलानसन क्लैन लीडर बेचारे की तो हालत खराब हो जाती है। वो फिर से यहाँ पर डर के मारे कपकपाने लगता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इस बेचारे की क्या हालत हो चुकी थी और अब तो वह बेचारा अपनी मदद के लिए कॉल करने की कोशिश भी नहीं कर पाता, क्योंकि सीनियर मिंग यू उसके सर पर खड़े थे। सीनियर मिंग यू उससे कहते हैं, नोलानसन क्लैन लीडर इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते कि वो सीनियर मिंग यू के सामने आकर उनसे बात कर सकें, इसीलिए वो प्रोजेक्शन का यूज करते हुए उनके सामने आता और कहता है, मिस्टर मिंग यू, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर सीनियर मिंग यू उसकी बात नहीं सुनते और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके प्रोजेक्शंस को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी के साथ उसकी पूरी की पूरी मदरशिप के इंजन को भी खत्म कर देते हैं। इंजन्स के बंद हो जाने की वजह से वो पूरा मदरशिप स्पेस में ग्रेविटी में अटक चुका था और ये सभी नोलानसन्स भी ग्रेविटी की वजह से फ्लोट करने लगते हैं। सीनियर मिंग यू नोलानसन क्लैन लीडर को अपनी ब्रेन पावर को यूज करते हुए जकड़ लेते हैं, तो नोलानसन क्लैन लीडर इससे निकलने की कोशिश करता है, पर इतने में वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे अपने पास खींच लेते हैं और उसके गिरवान से पकड़ते हुए उसे जमीन के साथ पटक के मारते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मदरशिप वहां से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस सब के बीच हम देखते हैं कि नोलानसन क्लैन लीडर बेचारे की तो जान जाने वाली थी। उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो जोर जोर से दर्द के मारे चीख रहा होता है। सीनियर मिंग यू उसे अपने हाथ से गले से पकड़कर हवा में उठा लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम मेरे मेंबर्स के बारे में इवल इंटेंशंस रखते हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम ये सब कर सकते हो, अब मरो। ये कहते हुए वो धीरे धीरे करके नोलानसन क्लैन लीडर का गला दबाते जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लुओ फेंग भी खुश होते हुए कहता है, इस नोलानसन क्लैन लीडर के मरने के बाद हमारी अर्थ इसके खतरे से सेफ हो जाएगी। सीनियर मिंग यू नोलानसन क्लैन लीडर का गला दबाते जा रहे थे, जबकि नोलानसन क्लैन लीडर अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा होता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले सीनियर मिंग यू के हाथों से नहीं निकल सकता। अभी इससे पहले कि सीनियर मिंग यू नोलानसन क्लैन लीडर को जान से मार पाता, तभी उन्हें किसी की कॉल आने लगती है। सीनियर मिंग यू उस कॉल को पिक करते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, बेहू होल के कमांडर उनके सामने मॉनिटर पर आते हुए कहते हैं, मिंग यू, तुम्हारे कमांडर जियांग टियानचेन पहले ही मास्टर हारग्रेव के साथ एक एग्रीमेंट कर चुके हैं, पर तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। नोलानसन क्लैन लीडर बेहू होल के कमांडर की तरफ देख रहे होते हैं कि आज ये मेरी जान बचा लें बस, जबकि सीनियर मिंग यू उनकी बात सुनते हुए अपने मन में सोचते हैं, क्या इस नोलानसन ने अपनी मदरशिप को यूज करते हुए बेहू होल को SOS सिग्नल भेजा था? तभी तो ये इसकी हेल्प करने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। अब ये सब सोचने के बाद सीनियर मिंग यू बेहू होल के कमांडर से कहते हैं, नोलानसन क्लैन ने पहले हमारे 3X माउंटेन के मेंबर के ऊपर अटैक किया था, जिस पर वो सीनियर मिंग यू से कहते हैं, नोलानसन ने अटैक करने का प्लान बनाया था, पर इसकी वजह से अभी तक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। उसकी ये सारी बातें सुनकर अटूका को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो कहती है, इसने मुझ पर इतनी क्रूशियली अटैक किया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और ये बोल रहा है कि अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शन देख रहे होते हैं कि अब सीनियर मिंग यू क्या करेंगे, जबकि बेहू होल के कमांडर सीनियर मिंग यू से कहते हैं, अब बस करो, बहुत हो गया, अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम हमारे बीच हुए एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करोगे, मुझे इस बारे में जियांग टियानचेन से बात करनी होगी। ये कहते हुए वो कॉल कट करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से सीनियर मिंग यू भी अब सोच में पड़ जाते हैं। लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शन भी देख रहे होते हैं। सीनियर मिंग यू खुद को शांत करते हैं और फिर नोलानसन क्लैन लीडर को छोड़ देते हैं। नोलानसन उनके सामने घुटनों पर गिर जाता और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और खुद को संभालने लगता है। तब सीनियर मिंग यू उसे ये कहते हुए वहां से जाने लगते हैं, नोलानसन,
अगर तुमने फ्यूचर में लुओ फेंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर उसके लिए खतरा बने तो फिर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हुए एग्रीमेंट की वजह से प्रोटेक्टेड नहीं रहोगे और फिर उस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में होगी। ये कहते हुए सीनियर मिंग यू वहां से जा रहे होते हैं कि तभी नुलानसन क्लैन लीडर अपने पैरों पर खड़े होते हुए उनसे कहते हैं, यूनिवर्स का रूल है, जो ताकतवर होगा उसी के हाथ में पावर होगी, तुम इसे जियान टियान चैन की तरह बदल नहीं सकते। उसकी इस बात पर सीनियर मिंग यू चलते चलते वहीं पर रुक जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से नुलानसन क्लैन लीडर उड़ता हुआ जाकर अपने मदरशिप के अंदर गिरता है और इसकी वजह से दोबारा से उसे ब्लीडिंग होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सीनियर मिंग यू उसे उसकी औकात दिखा देते हैं। आया बड़ा पावर की बात करने वाला, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों से भीख मांग रहा है। अब उस नुलानसन की सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के बाद और उस नुलानसन क्लैन लीडर को बुरी तरह से तोड़ने के बाद सीनियर मिंग यू लुओ फेंग के स्पेसक्राफ्ट में वापस आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि टूका तो उनकी पावर्स को देखकर उनकी फैन बन चुकी थी, इसलिए वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और अच्छे से उनका इस्तकबाल करती है। इसके बाद भी वो लगातार उन्हें घूरे जा रही थी, मानो कि जैसे वो उनकी दीवानी हो गई हो। बबाता उसको ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उसके पास आती है और उसके माथे पर एक हिट करते हुए उसका भूत उतारती है और फिर उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। क्या जरा तुझे मैं बताती हूँ। सीनियर मिंग यू लुओ फेंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं, आई एम सॉरी लुओ फेंग, 3x माउंटेन अभी बेहू होल बिल्डिंग के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो लुओ फेंग उनसे कहता है, मैं समझता हूँ। अब इसके बाद सीनियर मिंग यू लुओ फेंग से पूछते हैं, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? जिस पर फेंग उन्हें मॉनिटर के पास जाते हुए बताता है, हमें जल्द से जल्द अर्थ पर वापस पहुंचना है, क्योंकि नुलानसन क्लैन के हमले की थर्ड वेव बड़ी तेजी के साथ अर्थ की तरफ बढ़ रही है। ये लोग 2 सालों में अर्थ पर पहुंच आएंगे, तो इसीलिए मुझे उनके आने से पहले तैयारियां करनी होंगी। सीनियर मिंग यू नुलानसन क्लैन को अभी भी अर्थ पर हमला करने के लिए जाते हुए देखकर लुओ फेंग से कहते हैं, हालांकि तुमने 100 लाइफ प्लैनेट्स को लेने से इनकार कर दिया है, पर मैं फिर भी तुम्हें इनमें से 5 प्लैनेट्स देता हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें D5 लेवल के रेल गन वेपन भी दे रहा हूँ, ये तुम्हें उन नुलानसन्स के अगेंस्ट फाइट में काम आएंगे। बबाता और वॉरियर लीशन उस वेपन को देखकर खुश हो रहे होते हैं और हैरानी के साथ उसे देखने लगते हैं, जबकि लुओ फेंग सीनियर मिंग यू की इस दरिया दिली को देखकर उनका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं नुलानसन क्लैन की थर्ड वेव को, जो अर्थ पर हमला करने के लिए जा रही है। क्लैन लीडर प्रोजेक्शन के थ्रू उनके पास आता और अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है, तुम लोगों को अर्थ तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? जिस पर उनका डिसाइबल कैलकुलेट करने लगता है और कैलकुलेट करते हुए बताता है, अभी भी हमें 1 year 253 डेज लगेंगे। ये सुनकर नुलानसन क्लैन लीडर कुछ सोचता है और फिर अपना रुख उनकी तरफ करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एयरक्राफ्ट के हाई स्पीड मोड को एक्टिवेट करो और जितनी जल्दी हो सके अर्थ पर पहुंचो। उन लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि हम टाइम से पहले पहुंच सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर उनका स्टूडेंट कहता है, इससे हमारी स्पीड तो बढ़ जाएगी, पर हमारे वापस आने के लिए फ्यूल लिमिटेड हो जाएगा। तो नुलानसन क्लैन लीडर उससे कहता है, तुम्हारा मेन टास्क अर्थ पर मौजूद रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट को पकड़ना है, उसके अंदर फ्यूल जरूर होगा जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और वो लुओ फेंग वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जब लुओ फेंग मारा जाएगा तो अर्थ एक ओनरलेस प्लेनेट बन जाएगा और फिर हम उस पूरे प्लेनेट को अपना गुलाम बना लेंगे। पर इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें लुओ फेंग की फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो हमारी कामयाबी की है। जिस पर उनका स्टूडेंट कहता है, जी मास्टर मैं समझ गया। अब ये सब समझाने के बाद नुलानसन क्लैन लीडर वहां से चला जाता है, जबकि हम देखते हैं कि उनका स्टूडेंट बिल्कुल अपने मास्टर के कहे अनुसार ही करता है और अपने स्पेसशिप्स की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो लोग तो डार्क यूनिवर्स से ही गायब हो जाते हैं। व्यू चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हम लीडर होंग, लुओ फेंग और वॉरियर लीशन को देखते हैं। वो भी डार्क यूनिवर्स में सफर करते हुए जा रहे होते हैं। तभी लीडर होंग कहते हैं, तो ये वाकई सच निकला, दूसरों की प्रोटेक्शन पर रिलाय करना यूनिवर्स में ज्यादा देर तक नहीं चलता। अगर हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। लीडर होंग की ये बात सुनने के बाद लुओ फेंग उनसे कहता है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और अब हम ये भी जान चुके हैं कि अभी तक हमने नुलानसन क्लैन के खतरे से छुटकारा नहीं पाया है। लकीली हमारे पास 48 ट्रेजर्स हैं जो हमने रियलम विद इन रियलम से लिए हैं। मैंने इसके बारे में बैंक ऑफ द मिल्की वे यूनिवर्स से बात की है कि वो इन ट्रेजर्स को सेल करवा दें, और वो लोग इस बात पर एग्री भी हो चुके हैं। हम प्लेनेट बोलान पर इन ट्रेजर्स के बदले में एक्सचेंज करेंगे, और अब हमारे पास काफी सारे पैसे हैं जिससे हम अपनी वॉर प्रिपरेशन को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। पर अभी भी एक और चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, और वो ये है कि अगर ब्रोलिन ने क्रिस्टल हेरिटेज बॉल की पावर को हासिल कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो हम पर हमला करने के लिए आए और हमारे लिए चीजों को और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दे। लुओ फेंग ये सब सोचकर परेशान हो रहा होता है, और इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिल्की वे यूनिवर्स का बैंक, जहां पर ब्रोलिन और उसके ग्रैंडपा हारग्रेव आए हुए थे क्रिस्टल हेरिटेज बॉल को हासिल करने के लिए। जिस पर वो बैंक की ये सिस्टम उनसे कहती है, आप जो चीज लेना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए आपको उसे हासिल करने के लिए 3 पासकोड देने होंगे। तो ब्रोलिन बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ी हो जाती है और ग्रैंडपा हारग्रेव वो 3 पासकोड अपनी स्पेस रिंग से निकालकर उस एआई को दे देते हैं। जिन तीनों को एक साथ मिलाते हुए वो ये चेक करने लगती है कि क्या ये ओरिजिनल भी है या नहीं, और जैसे ही वो इस चीज को वेरीफाई कर लेती है तो फिर वो उन 3 पासकोड का यूज करते हुए उस अकाउंट को ओपन करती है जिसके साथ भी वो कनेक्टेड होता है, और उसमें से एक ट्रेजर बॉक्स को बाहर निकालती है और ग्रैंडपा हारग्रेव को दे देती है। उस ट्रेजर बॉक्स को देखते हुए 9th प्रिंसेस की तो आंखें चमक जाती है और वो कहती है,
ग्रैंडपा, क्या ये क्रिस्टल हेरिटेज बॉल है? ग्रैंडपा भी उस ट्रेजर बॉक्स को अपने हाथों में पकड़कर खुश होते हुए कहते हैं, इसकी वजह से अब थ्रोन पहले ही हमारे हाथों में आ चुका है। ये कहते हुए ग्रैंडपा उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से वो क्रिस्टल हेरिटेज बॉल बाहर निकलती है, जो फ्लाई करते हुए उनके सामने आती है। उस क्रिस्टल बॉक्स को देखकर नाइन्थ प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम इस क्रिस्टल बॉल की फर्स्ट लुक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा तमाशा हुआ और बहुत सारे वॉरियर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे। नाइन्थ प्रिंसेस और हारग्रेव इस क्रिस्टल बॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उनकी इसी खुशी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इस क्रिस्टल बॉल के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल सुबह मॉर्निंग में देखने को मिले तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, 2K कमेंट्स कंप्लीट करवा दो।